अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या कहाँ और सब यहाँ के साथ में हूँ हिबा आवासी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं एक गारमेंट्स शॉप पे मौजूद हूँ और सनी गारमेंट्स के नाम से ये शॉप है मेन मार्केट अपारा में। तो उसके ओनर मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटी है और किस किस ब्रांड के जो है वो यहाँ पे कपड़े मिलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी बिल्कुल, आप आए। अब यही होता है कि कोई अगर कोई अच्छे कॉज के लिए निकला है, हमारी भी कोशिश होती है कि अगर कोई हो तो कोऑपरेट किया जाए। आप आए हैं, मोस्ट वेलकम। तो अब जो चीज़ आप चाहें पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आपसे साथ पूरी ताउन करूँगा। अच्छा, ये बताएं कि ये शॉप जो है वो कब से आप कर रहे हैं, ये शॉप का काम? हमारा शॉप जो है यहाँ अपारे का सबसे पुराना शॉप है। तकरीबन 38 साल हो गए, 38 इयर्स। फ़ादर ने इसको इस्टेब्लिश किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसको एक नाम ऐसा हुआ जो मार्केट में हमारे लोग पहचान हमारे लिए है। और 38 साल ये सबसे पुराना गारमेंट्स के हवाले से अपारे का शॉप है ये। अच्छा, 38 साल इतना पुराना, तो तब यहाँ पे मार्केट में क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या नहीं, आपको कुछ याद है? जी बिल्कुल जी, मैं तो उस वक्त बिल्कुल अपने स्कूलिंग में था। तो इस अपारा मार्केट में कंडीशन ये थी, कोई इस वक्त गारमेंट्स का इतना इंट्रोडक्शन नहीं था और लोग जो आते थे उनकी रिक्वायरमेंट थी। फिर हमने ये यहाँ पे शॉप मैनेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम गुजारने के बाद एक मार्केट में हमारा भी अब एक लोग नाम से जानते हैं। और 38 साल का काफ़ी बड़ा अरसा होता है। उस वक्त मार्केट में इस हवाले से इतना शॉप्स नहीं थी। अच्छा, इस शॉप के अलावा आपकी और कोई भी शॉप है? जी फ़िलहाल तो यही मैनेज कर रहा हूँ मैं। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि क्या क्या वैरायटी है आपकी शॉप में और किस किस्म के कपड़े और क्या क्या अभी क्या नई नई कलेक्शंस आई हैं? हमारे यहाँ तकरीबन सभी चीज़ होती है, न्यू बॉर्न से लेकर हमारे पास सब बड़ी रेंज तक के आइटम्स होती हैं। जैसे मार्केट की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक चलना पड़ता है, क्योंकि हमारी एक एवरेज मार्केट है, कोई बहुत पोश मार्केट नहीं है और हमारे पास कस्टमर सब तरफ से आते हैं। तो उसके हवाले से जो जो ज़रूरत रही हमें उसको मुकम्मल रखना पड़ा। तो ज़ीरो न्यू बॉर्न से लेकर हमारे पास एडल्ट मेंस की सब वैराइटीज़ मुकम्मल मौजूद हैं। अच्छा, ये बताएं कि बच्चों और बच्चियों के भी हैं या मतलब सिर्फ आपने एक चीज़ को फोकस किया? वैसे तो लग रहा है कि यहाँ पे बच्चियों के भी हैं, बच्चों के भी हैं और बिल्कुल, हमें जी कोई ख़ास एक चीज़ पे फोकस नहीं किया हुआ, लेकिन कोशिश ये होती है कि वैराइटीज़ जो है हमें मुकम्मल रखनी पड़े। वजह ये होती है कि कस्टमर तो कुछ भी मांग लेता है आके, कुछ भी चीज़ उसकी ज़रूरत होती है। और वैराइटीज़ अब गारमेंट्स के हवाले से इतनी ज़्यादा हैं, गो कि हमारे पास स्पेस बहुत सारा नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसमें मैनेज करें सभी चीज़। उसमें बच्चे का भी मौजूद है, बच्चियों गर्ल्स के लिए भी मौजूद है। तो सीज़नल हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। जब सीज़न होता है हमारा सर्दी का हो तो सर्दी के हवाले से चीज़ें आ जाती हैं। गर्मी होती है तो हम गारमेंट्स को मुकम्मल फोकस करके उसको गारमेंट्स के ऊपर लेके आते हैं। अदर देन हमारे पास बच्चों के शलवार सूट्स की और जेंट्स तक की मुकम्मल वैरायटी पे काफ़ी हमारा अच्छा कस्टमर का भी रुझान है और हमारे पास रेंज भी मुकम्मल है। तो किसी एक ख़ास उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। तकरीबन कोशिश करते सभी वैरायटी मुकम्मल हो और जैसी हमारी मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हो। अच्छा, ये बताएं अभी सर्दियाँ हैं तो बच्चों के हवाले से क्या क्या नई नई वैरायटी आपके पास है और बताएं कि कौन सा ऐसा ख़ास ब्रांड है जिसका सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं? हम जो है किसी एक ख़ास ब्रांड के ऊपर फोकस नहीं करते। अदर देन हमारा जो शॉप है एक दो अच्छे ब्रांड्स के, 3 ब्रांड्स के हवाले से पहचाना जाता है। ऑक्सफोर्ड एक पाकिस्तान का बहुत वेल नोन ब्रांड है जिसको हम मैनेज कर रहे हैं, तकरीबन 38 साल से ही मैनेज कर रहे हैं और वो एक पाकिस्तान का बहुत लीडिंग ब्रांड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन। तो ऑक्सफोर्ड का जो है हमारे पास गर्म वुलन के हवाले से सब चीज़ें होती हैं और गारमेंट्स को भी हम उनके मैनेज करते हैं ऑक्सफोर्ड कंपनी के। इसके अलावा शलवार सूट्स वगैरह जो जेंट्स हैं उनमें हमारे पास अली बाबा के नाम से एक बड़ा पुराना फर्म है, उनका आइटम होता है जो क्वालिटी वाइज किसी भी अच्छे टॉप ब्रांड्स के साथ रखा जा सकता है। और बाकी अगर हम दूसरी भी वैराइटीज़ अपने साथ जो हम ऐड करते हैं, क्योंकि ऐसा है कि हमारा एक एवरेज मार्केट है, हमारे पास कस्टमर जो होता है हर तरह का आता है, तो हमें ऐसी चीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ती है जो उन ब्रांड्स के रेट्स जितनी तो ना हो लेकिन क्वालिटी में कम से कम उनको कम्पीट ज़रूर कर सके। तो इस हवाले से हमारे पास ज़्यादा कोशिश ये होती है कि कस्टमर को एक रीज़नेबल रेट में अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए। तो कस्टमर का रिव्यू कैसे आता है कि जब वो लेकर जाते हैं तो? अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। इवन कि हमारे कस्टमर्स, क्योंकि मैं खुद भी छोटे से बड़ा हो गया इतने टाइम में, तो ऐसे कस्टमर्स हैं जो न्यू बॉर्न आते थे, उनके पेरेंट्स उनको अपने गोद में लाए थे, तो आज वो अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं अपने उन बच्चों की ख़रीदारी के लिए। तो इस हवाले से आप समझ लें कि इतना तो मार्केट में गुडविल है कि लोग पहचानते हैं कि हाँ, क्या चीज़ भी ठीक है और रेट भी ठीक है।
अच्छा ये बताएं, सर्दियों के हवाले से अब क्या नई वैरायटी आई है आपके पास बच्चों के लिए, कैचरॉल या स्वेटर? अब जिस सीज़न में आप खड़े हैं, हमारा ये आउटगोइंग सीज़न होता है, तो अब नई हवाई वैरायटी सर्दी के हवाले से नहीं है। अब तो हम ईद की तैयारी में है, क्योंकि ईद की वैरायटी के कलेक्शन हो रहा है। जो इस वक्त माल हमारे पास खुल भी रहे हैं, वो भी ईद के हवाले से ही खुल रहे हैं। तो सबसे पहले आइटम जो हमारे पास इस वक्त चलेगी आगे, शलवार सूट्स हमारा बॉयज़ का वो मेन होता है। बाकी जो है फ्रॉक्स वगैरह आने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि एक तो फैंसी फ्रॉक का डिमांड होता है मार्केट का, क्योंकि इस सीज़न में कुछ शादियाँ वगैरह फंक्शंस होते हैं। और उसके बाद फिर हमारा कॉटन का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो उसकी तरफ तवज्जो हो जाएगी। केप शॉल्स तो हमारा सर्दी का आइटम था, जो तकरीबन ख़त्म हो गया। अगर हम उस तरफ जाएंगे तो कोई इतना अच्छा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अच्छी चीज़ें तो सबसे पहले क्लिक होती हैं, निकल भी जाती हैं। और अब तो लेफ्ट ओवर स्टॉक कह लें या एंड स्टॉक होता है, वो भी हमारी कोशिश होती है सब क्लियर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है। अगर आप वैसे देखना चाहेंगे तो हमारे सराउंडिंग्स में वैराइटीज़ लगी हुई हैं। इस तरह की आइटम्स कुछ ऐसे हैं जो हम अब आगे सीज़न के हिसाब से मंगवा रहे हैं, जो अब आनी भी शुरू हो गई हैं। कुछ तो ये मौसम के हवाले से भी होती हैं, और फिर ये कि लोग जो फैंसी के हिसाब से लेते हैं, इस वक्त कोई शादी का फंक्शन है, किसी के खास बर्थडेज होते हैं, उनमें ये लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और रिक्वायरमेंट होती है। तो फैंसी के हवाले से आइटम आने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जो कॉटन प्रोडक्ट हैं वो हमारे शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी ये बड़ा कोलैप्स है इस वक्त सीज़न का, क्योंकि सर्दी ख़त्म नहीं हुई और गर्मी शुरू नहीं हुई। तो इस मौसम में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी वैरायटी नहीं हम आती भी है, तो हमारी कलेक्शन होती है। इस वक्त हमारा स्टोरेज हो जाता है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि फ़ौरन लगाने की नहीं होती। इसके अलावा शलवार सूट्स हैं हमारे वगैरह की, जो अच्छी क्वालिटी और अच्छे मेयार के साथ बनी होती हैं और रीज़नेबल रेट्स में होती हैं। क्योंकि जो हम जिस दौर में हम जी रहे हैं इस वक्त, बहुत ही मुश्किल दौर है कि महंगाई के हवाले से भी, और सफ़ेद पोश तबका जो हमारा सबसे ज़्यादा इसमें पिसता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि अच्छी चीज़ मिल जाए, मुनासिब मिल जाए, ताकि वो हाँ, कोशिश तो ये होती है रेंज में रहे। अदर देन अगर हम उसी तरह टॉप ब्रांड्स नामों में जाते हैं तो फिर ये चीज़ें एटलीस्ट डबल पे चली जाती हैं। अच्छा तो ये बताइए कहाँ से इम्पोर्ट हुआ हुआ है, कहाँ से आया ये? ये हमारा अपना लोकल मैन्युफैक्चर्ड है। उसमें फैब्रिक्स बाज़ दफ़ा यूज़ होते हैं इंपोर्टेड, लेकिन इस साल महंगाई के हवाले से इंपोर्टेड चीज़ें कुछ सस्ती नहीं रह गई। कपड़ा काफ़ी कॉस्टली हो चुका है। अदर देन पाकिस्तानी कपड़ा भी अब सस्ता नहीं है, क्योंकि एक महंगाई का असर जब शुरू होता है तो सभी चीज़ पे आता है। लेकिन हमारे फैब्रिक्स में और कॉटन प्रोडक्ट, कॉटन थ्रेड, कोई भी ऐसी चीज़ है वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई, जिससे हम जैसे शॉपकीपर्स भी ज़रा सोच में पड़ते हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे सेल पे आता है। हमारे कस्टमर्स जो हैं अट्रैक्ट नहीं होते, प्राइस के हवाले से कस्टमर डाउट करते हैं। ये हालांकि एक जेन्युइन सी बात है, जब महंगाई होती है तो जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है या कोई और प्रोडक्ट वो रॉ मटेरियल भी बना रहा है, तो वो भी तो वही खाना पीना, आटा दाल चीनी और पेट्रोल फेस कर रहा है, उसकी वजह से वो इफेक्ट आता है। या उसके यहाँ जो मजदूरी है, जो मजदूर काम कर रहा है, जो कारीगर काम कर रहा है, उसको भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो खर्चे बढ़ने से प्रोडक्ट महंगा हो रहा है। उस महंगाई के हवाले से जब प्रोडक्ट हमारे पास लास्ट फिनिश आते हैं, हमें फेस करना होता है महंगाई को। कस्टमर ब्लेम हमें करता है या हमें सारे टोटल फेस करना पड़ता है। कस्टमर ये नहीं कहता कि पिछला रेट इतना था और अब इतना हो गया? डेफिनेटली कहता है, क्योंकि कस्टमर का स्टडी होता है मार्केट का कि क्या चीज़ कहाँ पर कितने में अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ की मजबूरी होती है कि हम उसको अब उस रेटों में नहीं प्रोवाइड कर सकते। रॉ मटेरियल महंगा है, मैन्युफैक्चर उसको महंगा करेगा, तो डेफिनेटली हमें भी फ़र्क आएगा। हाँ, बाज़ जगह हम अपने मार्जिन लो करके बेच देते हैं कि भी सिर्फ इसलिए कि हमारा एक तो कस्टमर बना भी रहेगा, और दूसरी बात ये होती है कि इतना ओल्ड शॉप हो गया, कस्टमर बड़े मान से और बड़े चाह से आता है कि इनके से हमें मुनासिब चीज़ मिल जाएगी। अच्छा ये बताएं कि जो है वो इतना हो जाता है क्योंकि एक तो कोरोना भी था और साथ में अब महंगाई भी है, तो क्या कैसे करते हैं आप मैनेज? आपने सेल्स मैन भी रखे होंगे ज़ाहिर है। जी बिल्कुल जी। अब ये है कि एक कहना चाहिए ना, जब तालाब में उतरे हैं तो उसकी तो गहराई को पूरी तरह से जानना पड़ता है। तो अब इतना टाइम हो चुका है हमें मार्केट में कि ये चीज़ें फेस करते हुए अप एंड डाउन्स देखे हुए हैं। लेकिन जो कोरोना वाला पीरियड था, पेंडेमिक था, वो फेस किया, काफ़ी मुश्किल हार्ड टाइम था। उसमें हमें कोशिश तो ये कि हमारे वर्कर्स को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो टोटली हम पे ही डिपेंड करते हैं। लेकिन ये था कि शॉप की अर्निंग नहीं थी, शॉप के ख़र्चे तो उसी तरह मौजूद थे। हमारे यहाँ वो हमने काफ़ी टाइम टफ गुजारा। उस 2 साल का असर, जो 1.5-2 साल हमारे हो रहे हैं, उसका असर अभी तक है। और फिर बाकी जो कसर थी वो महंगाई ने छुट्टी कर दी कि इतना एकदम आइटम महंगा हो गया है कि कस्टमर जो लेने वाला था वो भी अब सोच में पड़ जाता है। तो इससे अभी मुश्किलात हैं, और ये साल जो है अंदाज़ हो रहा है, समझ सामने नज़र आ रहा है कि ज़्यादा मुश्किल रहेगा। अच्छा ये बताएं कि सबसे जो यहाँ पे आपके शॉप में है, कौन सी ख़ास वैरायटी एक कोई बता दें? मेरे लिए तो सारी ख़ास हैं जी क्योंकि कोई भी चीज़ होती है हम बड़े मोहब्बत से और उससे लेके आते हैं। तो अब मेरे पास कोई कस्टमर आ गया अगर ज़ीरो का डिमांड करता है तो मेरे लिए वो प्रोडक्ट ख़ास है। अगर मेरे पास बॉयज़ का कस्टमर आ जाएगा तो मेरा प्रोडक्ट वो ख़ास हो जाएगा। मेरा हर प्रोडक्ट ख़ास है। अच्छा हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको बताएंगे वो कैसे आपकी शॉप की तरफ अट्रैक्ट हों, क्या ख़ास? मैं कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं कहता, अगर जो आए मोस्ट वेलकम। और शॉप का तो मतलब
मतलब यही है कि आप आएँ, आपको जो अपनी सिलेक्शन की चीज़ मिल जाए, आपके बजट के मुताबिक हो, आपकी चॉइस के मुताबिक हो, आप लें। हम कोशिश तो पूरा एफर्ट यही है करें कि क्वालिटी को में कंप्रोमाइज़ ना हो। हाँ, प्राइस की ज़रा सी एक मजबूरी होती है कि बेटर चीज़ थोड़ी सी स्लाइटली अप होती है, लेकिन अदर देन अगर हम कंपेयर करें जो आजकल के नए नवेले किस्म के ब्रांड्स आ चुके हैं मार्केट में, जिन्होंने मार्केट को ज़्यादा ख़राब इस सेंस में किया कि इतने इतने हाई रेट्स रख दिए कि कस्टमर सिर्फ ये देख रहा होता है कि सेल, और सेल में जब 50% होता है जब ही जाके लेता है, लेकिन ओरिजिनल प्राइस ही उनकी इतनी ज़्यादा होती है कि 50 पे होने के बावजूद भी हमारी प्राइस पे आकर सेल में आके बराबर पे आता है। लेकिन वो स्टफ भी तो अच्छा नहीं होता कौन सा वाला? बाज़-औक़ात ऐसे हाई रेट्स भी रखे होते हैं, जी लेकिन स्टफ भी जी, अच्छा नहीं नहीं होता। देखिए, अब जब ब्रांड को अपना नाम बनाना है तो उन्होंने डेफिनेटली अच्छी चीज़, कुछ चीज़ें होती हैं जो उनकी उस स्टैंडर्ड पे नहीं है, उसमें बहरहाल फिर भी हमारा जो कस्टमर्स है या आम पब्लिक है वो ख़रीदने के बाद उनको तो ब्लेम नहीं करती, बस ठीक है उसने ले लिया। लेकिन हमारे यहाँ से अगर ऐसी चीज़ हो जाती है, हमें ज़रा कस्टमर ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है। अच्छा, अपनी शॉप का नाम भी बता दें और लोकेशन भी बता दें कि लोग हमारी शॉप easily पहुंच का जी, हमारी शॉप का नाम सनीज़ के हवाले, सनीज़ गारमेंट्स, ये मेन अपारा मार्केट में है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप ख़ियाबान सहरवर्दी पे आ जाते हैं तो मेन डबल रोड के ऊपर ही हमारी शॉप एक्सेस करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी, आप आएँ, देखिए लोगों को ये पैगाम पहुँचेगा तो कोई अगर उनका बेनिफिट हो जाए और कुछ उसमें हमारा भी बेनिफिट ऐड ही हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे जो है वो उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। बहुत अच्छा लगा इनसे गुफ्तगू करके, और आप देख सकते हैं और आप भी आके विज़िट कर सकते हैं और अपने म्यार के मुताबिक और अपने बजट के मुताबिक यहाँ से कपड़े ख़रीद सकते हैं। फ़िलवक्त के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे एक और शो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।